नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक भर्ती निकाली गई है जिसका नाम है बिहार हेडमास्टर भर्ती। तो बिहार सरकार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में हेडमास्टर की बहाली होनी है। तो हम लोग जानेंगे नोटिफिकेशन के बारे में कि फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है और इसका लास्ट डेट क्या है, और ये भी जानेंगे एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, टोटल पोस्ट कितना है, सैलरी क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, और जानेंगे एक्सपीरियंस के बारे में। और ये भी जानेंगे एज लिमिट क्या कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और ये जानेंगे एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 02/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6421 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि देखिए, अगर आप भारतीय हैं और बिहार के नागरिक हैं तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट का बात करेंगे तो जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 6421 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए वैकेंसी का जो डिटेल है, यहाँ पे अनारक्षित यानी जनरल के लिए टोटल जो यहाँ पे है सीट है वो है 2571 सीट है। और देखिए 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या, यानी कि महिलाओं का जो 35% जो आरक्षण है उसमें देखिए यहाँ पे जनरल के लिए 903 सीट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS के लिए जो है टोटल सीट है 639 सीट है, और महिलाओं के लिए 189 है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए जो है 1027 सीट है टोटल, और यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए जो है वो है 385 सीट रिजर्व है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए जो है टोटल 66 पोस्ट है, और यहाँ पे देखिए जो रिजर्व है महिलाओं के लिए 35% वो है 20 पोस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 1157 है, और महिलाओं के लिए यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है आरक्षण वो है 426। नेक्स्ट देखिए पिछड़ा वर्ग में जो अनुमान्य पदों की कुल संख्या जो टोटल सीट है यहाँ पे देखिए 769 है, और 35% जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण सीट है वो है 256। और यहाँ पे देखिए पिछड़े वर्ग की महिला यानी कि जो महिला जो है वुमेन यानी कि BC से जो पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उसके लिए देखिए यहाँ पे 192 सीट जो है रिजर्व है महिलाओं के लिए। यहाँ पे देखिए अगर हम वेतन का बात करेंगे तो 35,000 एवं सरकार द्वारा समय समय पर देय मान्य भत्ते, यानी कि देखिए 35,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी होगा, और जो सरकार द्वारा समय समय पर जो देय मान्य होगा भत्ता वो यानी कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग वो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता में देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। यानी कि देखिए आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है आप, उसमें देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 50% यानी कि अंक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त हाजिल की डिग्री एवं
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएड, बीएससी, सीएड उत्तीर्ण हो। नेक्स्ट देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। नेक्स्ट देखिए, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नोट में आपसे कहा जा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/3/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आपसे देखिए कहा जा रहा है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो यानी कि निर्गत होना चाहिए 28/3/2022 से पहले। अगर 28/3/2022 के बाद अगर निर्गत किया गया है तो आपका जो उम्मीदवार है उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष तथा अधिकतम 47 वर्ष आरक्षित वर्ग से शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी। वार्धक्य सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प विज्ञापन देखिए 2374 दिनांक 16/4/2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की नियंत्रण सेवा पूर्ण कर चुके हो को उच्चतर वेतनमान की सेवा सर्वंग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बताया गया है। चयन प्रक्रिया यानी कि लिखित परीक्षा जो है विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्त हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, यानी कि आपका जो टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 150 क्वेश्चन होगा जो कि वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पिक होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन से जो है 100 क्वेश्चन रहेगा और बीएड कोर्स से संबंधित जो है 50 क्वेश्चन आपको रहेगा। ओएमआर सीट से ये जो है ओएमआर सीट पे ये लिया जाएगा। उसके बाद देखिए प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, यानी कि प्रत्येक जो आपका जो एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है।
तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यानी कि प्रत्येक उत्तर गलत के लिए जो है 0.25 अंक काटे जाएंगे। जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका 0.25 अंक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक दिया होगा, यानी कि अगर आप टच नहीं करते हो क्वेश्चन को, अगर नहीं बनाते हैं तो वहाँ पे आपको 0 अंक दिया होगा। परीक्षा की अवधि 0-2 यानी कि 2 घंटा होगी। अब साक्षात्कार में देखिए, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प विज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशुल्क दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा आप। अब यहाँ पे देखिए नोट में, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे देखिए आरक्षण आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम फी है यानी शुल्क है सामान्य अभ्यर्थी के लिए देखिए 750 रुपया रखा गया है। केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया रखा गया है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया रखा गया है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देखिए 40% या उससे अधिक के लिए देखिए 200 रखा गया है। ठीक है, तो ये अपना जो है पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन का जो देखिए स्टार्टिंग डेट है वो है आपको 5 मार्च 2022 है। और देखिए ऑनलाइन आवेदन का देखिए अंतिम जो तिथि है यानी लास्ट डेट है वो है 28 मार्च 2022। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र, जन्म तिथि के लिए देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के लिए अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखिए आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो यहाँ पे देखिए दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र के में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। तो देखिए यहाँ पे जो है सारा कुछ यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।